डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे क्या, जॉइंट के बारे में जानेंगे। तो जॉइंट क्या है? इसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व इन द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर जॉइंट ना हो तो हमारे बोन्स सारे जो है वो मूव कैसे करेंगे? हमारे सारे बोन को मूव कराने के लिए जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पर, जिससे हम इधर से उधर घूम सकते हैं, है ना। अगर जॉइंट नहीं होते तो मूवमेंट जो है वो बड़ा गजीब सा। सोचिए आपका टखना मुड़ता नहीं, केहुनी जो है, एल्बो जो है, अपना हाथ आपका मुड़ता नहीं, कितना समस्या होता है। तो जॉइंट को डिफाइन करते हुए लिख सकते हैं द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बिटवीन टू और मोर बोन्स। ये एक प्लेस है दो बोन के बीच में जहाँ पर ये मूव करता है ना। ये बिटवीन ए बोन और कार्टिलेज इज कॉल्ड जॉइंट। तो ये बोन के बीच में या कार्टिलेज के बीच में प्रेजेंट रह सकता है। जॉइंट के स्टडी को आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट, है ना। कहता है कि हमारा बॉडी के द्वारा हमारे मसल्स जो है वो फोर्स क्रिएट करते हैं, तब जो है हमारे जॉइंट्स मिल करके हमारे बॉडी को क्या कराते हैं, मूव कराने का काम करते हैं। एक तरह से कहिए तो जॉइंट जो है वो फलक्रम की तरह बिहेव करते हैं और हमारे बॉडी को मूवमेंट देते हैं। मोबिलिटी एट दिस जॉइंट वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर। कह रहा है कि हमारा बॉडी का मूवेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पर, है ना। तो सबसे पहले तो देखें कि जॉइंट कितने तरह के होते हैं। जॉइंट तीन तरह के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट, है ना। तीनों जॉइंट को हम लोग जानेंगे। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है जॉइंट के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। और साइनोवियल जॉइंट में क्या है कि दो बोन के बीच में साइनोवियल फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है और उसके वजह से बोन्स जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर दे रहे हैं स्केलेटल सिस्टम के। हमारे जो डिसऑर्डर्स हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर जो है वो क्या है, आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस, इसमें दो वर्ड है। पहला है आर्थरोस। आर्थरोस का मतलब क्या है, जॉइंट। आइटिस, आइटिस का मतलब ही होता है इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। कहीं पर भी किसी तरह का दिक्कत है, समस्या है ना, संक्रमण है, तो उसी को हम लोग इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो आर्थराइटिस में हो क्या रहा है, स्वेलिंग, फ्लूइड डिपोजिशन। उस जगह पर स्वेलिंग हो रहा है, कारण जो है कुछ फ्लूइड का डिपोजिशन हो गया। अब इसी तरह से एक और डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियो का मतलब तो बोन है, पोर्स का मतलब होल से है ना। और इसमें क्या है कि खास तरह से हमारे बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, है ना, टूटने लगते हैं। डिक्रीज मास ऑफ बोन, बोन का मास डिक्रीज होने लगता है और इसके वजह से फ्रैक्चर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। महिलाओं में खास तौर से क्या है, मेनोपॉज के कंडीशन में एस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाता है ना। तब जो है ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो हाइपर हो जाते हैं और बोन सेल को, ऑस्टियोब्लास्ट सेल को ये खाने लगते हैं और इसके वजह से बोन कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। तो ये ओल्डर एज में कॉमन होता है फीमेल में। एक डिजीज जो है वो गॉट है। गॉट में क्या होना है, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाता है जॉइंट में, है ना। अब यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमा होने की वजह क्या है, तो प्यूरिन हमारे डाइट में ज़्यादा हो जाएगा और इस वजह से इन्फ्लामेशन होगा, पेन होगा हमारे बोनी रीजन में, है ना, जॉइंट वाले हिस्से में। इसी से रिलेटेड एक और शब्द है स्प्रेन, है ना। स्प्रेन क्या है, तो कह सकते हैं पार्शियली और कंप्लीटली टॉर्न लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, दो बोन के बीच में बोन को ज्वाइंट करने वाला जो चीज़ है उसी को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। ये मुड़ गया, हिल गया, इधर से उधर हो गया, डिसलोकेट हो गया, तो स्प्रेन है। डिसलोकेशन अकर व्हेन बोन आर फोर्स आउट। ऐसा होता कब है, तब जब जो है बोन के ऊपर जोड़ पड़ता है ना। और जोड़ पड़ने के कंडीशन में स्प्रेन क्रिएट होता है, दर्द होता है, काफ़ी इन्फ्लामेशन, सूजन हो सकता है, जॉइंट मूव नहीं कर सकते हैं, समस्या इतनी सारी हो सकती है। कभी कभी कार्टिलेज जो है वो टीयर कर जाते हैं, कार्टिलेज टीयर कर जाते हैं, है ना। व्हेन जॉइंट आर ट्विस्टेड, जॉइंट जब इधर से उधर घूमते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है, फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो जाता है, तब इस कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है आपका इतना, तो हमारे चैनल से बने रहें।